जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान, आप हैं किसान कार्यशाला में और हम हैं इस समय गांव जलालपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ये हमने किसान चौपाले का आयोजित की है। एक्चुअली भैया काफ़ी समय से समय मांग रहे थे और मैं अभी बुंदेलखंड गया था, हरियाणा गया था, दिल्ली गया था, अभी भी प्रयागराज जाने की तैयारी है। बहुत जल्दी ही 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इलाहाबाद में रहूँगा मैं। और आप लोग आइए, वहाँ पे बात करते हैं कृषि के विषय में। अपना एक ही मकसद है किसान कार्यशाला का, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। सिंपल सा फंडा है। हमारी जो आधुनिक शैली खेती करने की है इस समय पे, उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। किस तरीके से खेती करें, क्या सटीक तरीका है। कोई किसी एक अंधभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अपनी बुद्धि को जगाओ और जो तुम्हें बढ़िया लगे वो करो। तो ये किसान कार्यशाला आयोजित की गई थी और मैं अभी जो है आपका परिचय करा देता हूँ। सर, आप कहाँ से आए हैं और अपना अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी, मैं हेमेंद्र सिंह, गांव जेवड़ा, अगवानपुर के पास, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। और पिछले 1 महीने से हम राहुल भाई से समय मांग रहे थे। सौभाग्य से आज हमें समय किसान कार्यशाला में भेंट करने का इनसे मिला है। हमारे काफ़ी जो है रसायन मुक्त खेती के संबंध में सवाल हैं। अब हम चर्चा करेंगे और ये सवाल जवाब राहुल भाई से अपने प्रश्नों के उत्तर लेंगे। जी, भैया को दे दीजिए। भैया, आपका नाम पता और हम कहाँ से आए हैं? मैं जयप्रकाश सिंह, गांव जेवड़ा, पोस्ट फतेहपुर बिश्नोई, जनपद मुरादाबाद। तहसील कौन सी पड़ती है आपके? मुरादाबाद तहसील कांट। अच्छा, तहसील कांट। तहसील कांट से। अच्छा अच्छा, लेकिन आपका घर तो दिल्ली रोड पे है शायद ना? अच्छा, बाईपास पे। आज हम राहुल जी की कार्यशाला में खींचने आए हैं राहुल जी में। और इनसे हम जवाब और सवाल करेंगे। जी भैया, नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार। यहाँ पे रख लो आराम से। मैं गांव खानपुर से आया हूँ, पोस्ट अगवानपुर, जिला मुरादाबाद, थाना खजलैट, तहसील कांट, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। मैं आप में से राहुल भाई उस सवाल को जवाब के लिए आया हूँ। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो मेरी उस मीटिंग में था, अगवानपुर वाली में? अच्छा, उसमें नहीं थे। थोड़ा सा वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा पार्ट मिला। अच्छा अच्छा, नहीं वो पूरे पड़े हुए हैं। हाँ, 5 के 5 पार्ट हैं। वो हमें सारी मिल नहीं पाई है। ठीक है। लेकिन मुझे उत्सुकता, जब वो मैंने पार्ट देखा था एक 5-7 मिनट का, जी, तो मुझे ये लगा क्या भाई हमारे क्षेत्र में इतने कीमती व्यक्ति आए और हमारा दुर्भाग्य कि हम पहुंच नहीं पाए। नहीं असल में हुआ क्या, क्योंकि होता आप इधर क्या आ जाओ। है राहुल भाई, क्या जी। मिल वाले रोज मीटिंग कराते रहते हैं, जी लेकिन कराते क्या है ये लोग? ये कभी किसी कंपनी के रसायन वालों को पकड़ लाए, कभी किसी कंपनी वालों को पकड़ लाए। जब हमने देखा राहुल भाई कि आप रसायन मुक्त खेती और एक अच्छी खेती का हमें ज्ञान फ्री में बांट रहे हैं, तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि हम उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसी दिन से हम ये प्रयासरत थे कि किसी तरह से हमें 2 घंटे राहुल भाई के मिल जाए। सौभाग्य से आज हमें ये मतलब अवसर प्राप्त हुआ कि हम आज राहुल भाई के समक्ष हैं और प्रश्न हैं और तसल्ली से हम उत्तर इनसे लेंगे भी। बिल्कुल। देखो जी, आता जाता मेरे को कुछ है नहीं, मैं एकदम फुट आदमी हूँ, 12वीं पास, झोला छाप। जो मैंने मेरे खेतों में करा वो मैं आप लोगों को आराम से बता सकता हूँ कि आपने उसको किस तरीके से करना है, क्या बेनिफिट होंगे। इसके भी दूसरे का बड़ा ड्रामे है। इसकी बत्ती ना इधर की तरफ होनी चाहिए कभी भी। ओके, आप जो है मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक। पहले ये भैया के भी हैं, आपके भी हैं, जो भी चाहे प्रश्न, मतलब ऐसा हो कि जिससे समाज का भला हो। हाँ, देखिए समाज का भला क्या, जब ये प्रोग्राम आज एक चल रहा है तो जी। खेती से ही संबंधित प्रश्न है। हाँ, और है अच्छा, क्या, मैं वैसा वाला नहीं हूँ ना जो लोग पहले ही हाँ। कैमरे उमरे लगा के टाइट होके बैठ जाते हैं ना, एकदम एकदम लगे टीवी स्टूडियो में, पहले ये बोल रहा है, पहले मेरा तो माइक अगर बीच में गड़बड़ होगा मैं तो हिला लेता हूँ अपना। भाई देसी आदमी, किसान आदमी है, अला हमें थोड़ी ना मैं कोर्स कर रखा है इसका। देखिए ये मेरी नहीं, जी। हर किसान की आज के समय में ये समस्या है। जी स्कूल की पढ़ाई बच्चों की महंगी, जी, और जो प्रॉपर बंदा खेती पर निर्भर है उसको आमद तो मिलने की बात क्या है, आमद तो आ नहीं रही, ले वो लॉस में जा रहा। हम हमारे देखते हैं पिताजी का क्या- कहना है कि घर में मजदूरी कर रहे हैं बस। हाँ, मतलब घर में मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी भी प्राप्त नहीं हो रही, हमसे बेटर हमारा मजदूर है। हाँ,
और देखते क्या है कि जो पिछले साल का गन्ना था वो अब के साल दुकानदार दे दिया, जी। जो इस साल कमाएंगे वो अगले साल दुकान पे चला जाएगा। और दुकान वाला 30% ब्याज और मार रहा है। दुकान वाले के पास जब हम जाते हैं तो ये कहता है भाई साहब साइपरमेथिन प्लस क्लोरोपायरिफास प्लस ये लगाओ प्लस ये लगाओ, वो 4 शीशियों का ढेर हमें पकड़ाए देता है। अब हमने उन्हें बतेरा जो है कहा भाई अब हमारे में तो अब ये रोग लग गया, तुमने 4 शीशी दी थी पिछले बार, वो फिर 4 शीशी दे देता है। क्या भाई? एक मिनट, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए बोलिए इस आप। बार फिर ये 4 शीशी लगा दो। जी 4 शीशी फिर लेके गए। जी अजी वो 4 शीशी करते 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 समय आ गया जुलाई का। जी, एक सेकंड में इसको वो कर रहा हूँ, जरा सेट करना है नहीं। अब वो समय आ जाता है जून जुलाई। अब जुलाई में वो कहते हैं कि फिर 4 शीशी ले जाओ, इसका तो यही इलाज है कि स्प्रे मारो ऊपर से। लेकिन जेब खाली हो गई, खेती नीचे आती चली गई, जितने स्प्रे लगाए कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए हमने राहुल भाई की वीडियो टटोली। वीडियो में जो हमने देखा तो इनका अजीब तरीका था भाई। कभी बताते हैं गाय का पेशाब ले लो, कभी कहते हैं मिट्टी का स्प्रे कर दो। तो इसलिए आज हम इनके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि कैसे मिट्टी का स्प्रे करा जा, कैसे गाय का कितनी क्वांटिटी में किस तरह से मतलब बनाना सारे है। सवालों के जवाब वीडियो के बाद। इस तरह से हम आज कॉपी कलम लेकर इनके समक्ष बैठे हुए हैं और अपने सवालों के इनसे जवाब लेने आए हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है राहुल भाई जी कि गन्ना खत्म होने की स्थिति पर है। शुरुआत ये बताइए कि जब हम खेत की जुताई करने के बाद गन्ना बुवाई हमें करनी है तो हम स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है? हम तो शुरू से ही लेके चलेंगे बिल्कुल आपकी। सचिन के पास मेरे ख्याल से सारे प्रश्न थे 50 लिखे हुए हैं और सारे स्टेप बाय स्टेप हैं, है नहीं? वहीं से शुरू करते हैं। हाँ उन्हीं से शुरू करो। असल में होता क्या है कि आदमी को 2 तरफ से गुलाम बनाया जा सकता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक गुलामी होती है नौकरी। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आप शारीरिक गुलाम बनेंगे, सीधी सी बात है। पैसा कम है तो दूसरे के जाके नौकरी करोगे तो गुलामी कहलाती है। ये गुलामी कई प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी। बड़ी गुलामी बड़ी नौकरी, छोटी गुलामी छोटी नौकरी। जो सबसे ज्यादा भयंकर गुलामी है वो है मानसिक गुलामी। एक विचारधारा के गुलाम हो जाते हैं हम कि बस यही, इसके अलावा कोई नहीं। अंधभक्ति बोलते हैं जिसको, वो गड़बड़ है। मैं तो कहता हूं अंधभक्ति तो ईश्वर की भी ना करे, वहां भी तर्क का थोड़ा सा रखना चाहिए मामला कि प्रभु ऐसा क्यों। हाँ ऐसा क्यों? तो क्यों का जवाब मिलना चाहिए, उसके लिए गुरु होता है क्यों के लिए। उन्हीं क्यों का सवाल आप जानने मेरे पास, सवाल का बिल्कुल, जवाब देने के बिल्कुल। लिए मेरे पास आए हैं। जी जी। हम लोगों को क्या किया गया? अब आप एक बात बताइए, आप कितने समय से खेती कर रहे हैं? मुझे लगभग अरे अंदाजन बता दो। अंदाजन 30 साल खेती 30 करता साल हो गए। हाँ। सचिन भाई कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। भैया जी आपको कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल खेती करने के बाद आज अगर मेरे प्रश्न को क्लियर करने के लिए मुझे दुनिया में किसी राहुल की जरूरत पड़ रही है तो मैं गलत ट्रैक पे था। समझ रहे भाई साहब? बिल्कुल। 18 साल फौज में नौकरी करने के बाद या फौज में भर्ती होने के 15 साल 10 साल के बाद मैं ये पूछूं कि साहब ये बंदूक कैसे चलेगी, आप क्या कहोगे उस आदमी को? क्या वो फौजी बनने लायक है? हाँ नहीं है। अगर एक पुलिस पब्लिक को प्रोटेक्शन देने में नाकामयाब है और वहाँ पे एकदम क्राइम का बोलबाला है तो क्या वो अपना दायित्व निभाने के लिए सही काम कर रही है? पैसा पाने की हकदार है? नहीं। क्या बोलेंगे उसको? अनट्रेंड, गद्दार। गद्दार। एक फौजी अगर दुश्मन पे हावी नहीं हो पा रहा है, हथियार नहीं चला पा रहा है या वहाँ से डर रहा है, उसको ठंडी महसूस हो रही है, गर्मी लग रही है और वो अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा है, तो उसको अगर सही कर रहा है तो सैल्यूट मारोगे, जैसे कल 15 अगस्त में मार रहे थे, और नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? गद्दार। कोई भी प्रशासनिक सेवा हो या कोई आदमी हो, अगर अपनी ड्यूटी ठीक ना करे, डॉक्टर हो या कुछ हो, तो क्या करेंगे? अस्पताल तोड़ फोड़ करेंगे, उसका मारपीट करेंगे लोग उसके साथ। क्यों? कि इसने हमारा मरीज मार दिया। क्या बोलेंगे? गद्दार। हमारी निगाह में जो भी अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करता हम उसको क्या बोलते हैं? तो क्या किसान सही है? हंसो मत, ईमानदारी से जवाब दो।
हम नहीं कर रहे, हम गद्दार नहीं बोल सकते किसान को, अज्ञानी है, क्योंकि वो देश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो आदमी अपनी नौकरी ठीक ना करे तो उससे देश को नुकसान है, लेकिन किसान अगर अपनी ड्यूटी ठीक ना करे तो उससे उसको खुद को पहले नुकसान है और राष्ट्र को भी नुकसान है। तो किसान जागरूक नहीं है, तो क्या किसान अपनी ड्यूटी ठीक कर रहा है? और किसान अपनी, देखो सीधी सी फंडा है, जो अपनी माँ को सताएगा कभी सुखी नहीं रहेगा, और किसान अपनी माँ को सता रहा है। राहुल भाई, एक शब्द है स्याना जी और स्याने के तात्पर्य दो दिए गए हैं। जी। पंजाब में स्याना कहते हैं समझदार, और हमारे यहाँ स्याना कहते हैं उसे जो ईर्ष्या करता हो। सियाना और ज्यादा मतलब तेज तर्रार टाइप, हाँ, बेवकूफ बोलते हैं, बड़ा वाला बेवकूफ। हाँ, ईर्ष्यालु है क्या? कुछ किसान स्याने हो गए हैं, अगर उन्हें कोई भी औषधि अगर ठीक कहीं से प्रकार ज्ञान की मिल गया, मैं सारी बातों पे आऊंगा जो प्राप्त हो जाती है जी। तो वो अपना शेयर किसी से करते नहीं है, और कुछ तो मैंने ये देखेंगे गड्ढा खोदेंगे, थैली वैली वहीं दफन कर देंगे। कोई बात नहीं, वो वैसे जिनका कोई नहीं, उनका राहुल सीधा फंडा है, उनके साथ मैं बैठा हूँ किसान के, बाकी तो ईश्वर है। तो साहब, किसान अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा है। उसका काम है सही तरीके से अन्न उगाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, और खेती को बिजनेस के तौर पे करना। दुनिया ने दुकान खोल रखी है यहाँ किसानों के नाम पे। मेरी पद्धति में आओ, मैं तुम्हें ये दूंगा, मेरी पद्धति में आओ, मैं तुम्हें ये करा दूंगा। कभी मुझे देखा है कि 200 कुंटल 500 कुंटल बोलते हो किसी वीडियो में? नहीं। आपका उत्पादन, आपकी जमीन की मिट्टी की जांच, जमीन के पीएच, पानी का टीडीएस, वातावरण, मिट्टी का स्ट्रक्चर, आपकी मेहनत और मेरी गाइडलाइन, ये सब पे निर्भर करेगा कि आपका उत्पादन क्या आएगा। क्या? दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना आज तक, या कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि मैं बटन दबा दूं और आपके घर में पैसा आ जाए। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं आपको 200 कुंटल 400 कुंटल बीघा का करवा दूंगा, कस के जूता मारो, इतनी ताकत से मारो कि दूसरा ना मानना पड़े, एक में भागा चला जाए वो उठा के बिना मोटरसाइकिल के। समझ रहे हो? सबसे अच्छा तरीका है ये। साइंटिफिक बात करते हैं, मैं थोड़ा इसीलिए मतलब मेरा बेबाक अंदाज है बात करने का। खुल के बात करो एकदम, ऐसा नहीं कि कैमरा चल रहा है तो दुनिया को पता चलना चाहिए ना राहुल भैया के बीच में, इनके बीच में क्या बात हुई, वरना तो ऐसा लगेगा कि मैंने वो टीवी डिबेट की तरह आपको 500 रुपए देकर बैठा दिया होगा कि भैया बैठे रहो, जो मैं बोलूं भाई सही बोलना है। सही सवालों का सही जवाब मिलना जरूरी है, जो किसान को नहीं मिलता जी। हम लोग जब 1962 के अंदर, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, उस समय में जब ये क्रांति आई, हरित क्रांति, उस समय में रासायनिक फर्टिलाइजर को जबरदस्ती डलवाया गया। अब जबरदस्ती बंद करा रहे हैं, तो बंद कराने की प्रक्रिया तो किसानों को गांव-गांव जाके जागरूक करके सिखाओ, वरना ही तो मर जाएगा किसान। तो एक बुंदेलखंड की वीडियो आई है, अभी देखना, उस बंदे का दर्द सुनना जरा, और उसको महसूस करना कि तुम उसकी जगह होते तो क्या। मेरे आंसू आ गए थे उस बंदे की बात सुन के। जमीन है, पानी नहीं है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है, क्या करे बेचारा, पढ़ा लिखा है, LLB उस जमाने का, M.Tech B.Tech किया हुआ आदमी, वो M.Com, मजनू बना दिया। गलती किसकी? राजनीतिक कारणों से डैम नहीं बन पाया। डैम तरस रहे लोग आज भी। मेरे जिले की नदी मुझे पानी नहीं दे रही, बाकी 3 जिलों को सींच रही है। ये सब चीजें चल रही हैं। दूसरा, किसान को किसान के साथ, सबसे पहली बात तो आप ये कहते हो कि हमारा कोई नहीं, अरे तुम्हारे तुम ही नहीं हो, किसान किसान का ही नहीं है, बस यही सारी गड़बड़ है। वरना ऐसा हो सकता है कि एक आदमी का गन्ना 90 कुंटल निकल रहा है कि गांव में, दूसरा आदमी 30 कुंटल बेचारा काट रहा है, और उससे पूछना, ऐसा बोला कुछ भी ना डालते हम। ये है। एक और बात है, लोगों ने एक झूठी शान बना दी कि यदि किसी का उत्पादन मेरे से ज्यादा निकल गया तो मुझे कौन पूछेगा। हाँ। भाई साहब, पूछ आपके कर्म की होती है। तुम ये बताओ, तुम्हें ये बताओ राहुल भैया का गन्ना कितने कुंटल पर बीघा का निकलता है, पता है? फिर क्यों आए? अरे कर्म होने चाहिए तुम्हारे पास यार। गन्ने की पैदावार तो थोड़ी ना तुम यहाँ आके बैठोगे कि भैया का 250 निकलेगा तो मैं भी 250 निकाल लूंगा। मैं अपना निकाल दूंगा, दम ये है कि मैं तुम्हारा निकलवा दूं, तब है बात। अपना तो कोई भी निकाल लेगा। आपने अपने साथ में क्षेत्र के कितने किसानों का भला किया, वो चीज मायने रखती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसी की काउंटिंग होती है। तो हमें समझना ये है कि खेती कैसे करें, किस तरीके से करें, और क्या कोई ऐसा हाथ है
जिसको हम फोन या मैसेज करें और हमारे सवाल का जवाब आ जाए, हमें भटकना ना पड़े अलग अलग गुरुओं के पास, क्योंकि ये गुरु पेमेंट वाले हैं सब। हाँ पैसे नहीं दोगे तो ये कुछ बताने वाले हैं नहीं, सही। तीसरी बार फोन काट देंगे, क्योंकि उनको तो मुर्गा चाहिए। हाँ। मैंने यहाँ तक कहते सुना है लोगों को कि यूपी में 10 करोड़ किसान हैं, छोटा बड़ा मिला के। अगर 2-4 लाख नाराज भी हो जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? 10 सही है। करोड़ है मेरे पास। हाँ मैं इसके पास जाऊंगा ही नहीं 3 साल तक, जिसको एक बार सामान बेच दिया। कितनी गंदी खतरनाक सोच है लोगों की। मेरी सोच ये है कि मैं प्रचार नहीं करूं, मेरा प्रचार तो किसान करें। मैं सच बता रहा हूं, मेरा जो प्रचार है मेरे ही किसान करते हैं। यार वो राहुल भैया को बात कर लो, तो चक्कर मत पड़ो कहीं। यही कारण है कि हर 20 किलोमीटर पर ये जो दवाइयाँ हैं ये चेंज हो जाती हैं। हाँ, कहीं पर कुछ मिलेगा, डीलर चेंज हो जाएंगे, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। मैं पूरे भारत में ऐसी चीजें बताता हूँ जो हर मिट्टी हर वातावरण पर सेट बैठती है, उन्हीं की लोगों को जरूरत है। इसके लिए मैंने बहुत बलिदान भी दिया है, समय भी बर्बाद किया है। दाढ़ी काली थी जब शुरू किया था, अब दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो गई। ठीक है। और जब खेती शुरू करी थी तो उस समय जो है 2012 से सीखना शुरू किया मैंने। आज 22 खत्म होकर 23 चल रहा है। लगभग मुझे 11 साल हो गए साहब। लाखों लोगों के खेतों में गया हूँगा, लाखों लोगों से बात करी होंगी, लाखों लोगों को गाइड याद भी नहीं है किस किस को दी है। आज भी याद नहीं रहता है कि तुम्हें परसों क्या बताया था, लेकिन जिसको जो बता दिया वो फाइनल है। रिजल्ट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता अगर आदमी ईमानदारी से कराए तो चलो ये तो सब चलता रहेगा। आप अपना पहला प्रश्न अब हम शुरू करते हैं। हाँ निकालो वो प्रश्न की जो लिस्ट है। प्रश्न तो अपने सेम है। मुझे नहीं लगता है कि आपके प्रश्न से बचा हुआ भैया जी के पास का ऐसा प्रश्न, कुछ बड़े नहीं सॉलिड होगा। प्रश्न है इनके पास। हाँ। आपका उसके बाद भी कोई बचे जाए तो हम उससे पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है, गन्ना बोने के लिए गन्ना किस तरीके से तैयार करें? अच्छा, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको कैसे भी करके एक, आप तो हर साल तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि जमीनें कम हो गई हमारी, मगर फिर भी कोशिश करो कि 1-1.5 साल में 6 महीने तो कम से कम खेत खाली पड़ा रहे, उससे मजबूती बनती है उसकी। उसके लिए आपने खेत की तैयारी के लिए कम से कम 5 ट्राली गोबर की खाद चाहिए आपको। 50-50 कुंटल वाला ही डाल दो तो भी चल जाएगा। 300 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, 100 कुंटल शुगर मिल का प्रेसमेंट मैलिका देते हैं। लेकिन दोनों को सबसे पहले वेस्ट डिकम्पोजर से ट्रीट करना है 1.5 महीने पहले से, अलग रख के बांस गाड़ दो या वैसे ही फेंक दो, बनाते जाओ इसको ऊपर फेंकते जाओ तो ये ठंडा हो जाएगा और इसके अंदर जो फंगस है दुश्मन वाली हमारी वो निकल जाएगी और उसके बाद इसको आप डालो। उसके साथ साथ में इसके ऊपर चूना फेंकते रहो। वहीं पे 200 लीटर पानी में 10-20 किलो चूना भी घोल कर रख लो। हर बार 5 लीटर चूना फेंक दिया उसके ऊपर इसी वेस्ट डिकम्पोजर के साथ साथ 15-15 दिन में। ठीक। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे साल भर में, मजबूत खाद बन जाएगी। नमक भी फेंक दो, 2-4 किलो नमक मिलाओ वो भी इसके साथ फेंकते रहो। सुहागा फेंक दो, फिटकरी डाल दो 1-2 किलो, बिखेर दो। बाद में लास्ट में जब इसे डालोगे तो फावड़े से काट लगी जाएगी। आप यकीन करो 1.5 महीने में बड़ी शानदार खाद बन जाएगी। और जिस समय इसे खेत में डलवाना जाओ उस समय भी इसे डिकम्पोजर का पूरा स्प्रे करो इसके ऊपर। तो ये गोबर की खाद अगर आपने खेत में डाली ये सफिशिएंट है। इसके साथ साथ आपने खेत की तैयारी में 2 किलो ट्राइकोडर्मा वीरीडी के नाम से आता है, वीरीडी, उसको लेकर के मल्टीपल करना आजकल सभी को आता है। नहीं भी आता है तो अब मैं बता देता हूँ। 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल गोबर की खाद ले लो, उसके ऊपर छिड़क दो। पहले इस वीरीडी को प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दो, 10-20 लीटर पानी में आधा किलो गुड़ डाल के इसको छोड़ दो 1 दिन के लिए, एक्टिव हो जाएंगे बैक्टीरिया। फिर इनको उस पर छिड़क के गोबर की खाद में मिला के ऊपर से पत्ते ढक के छायादार जगह पर रखो। 8-10 दिन रहने दो, थोड़ा समय मिले तो छेड़छाड़ करते रहो। पचांगला आता है ना अपना पचांगला, वो ऐसे वाला, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो। वो ऐसे ही बिवेरिया बेसियाना या सूडोमोनास, तो बिवेरिया बेसियाना को भी ऐसे मल्टीपल कर लो। इन दोनों को रख लो आप। हाँ, इनको भी खेत की तैयारी में फेंक दो। अब गन्ना बुवाई के समय में फिर से बीरीडी और बिवेरिया बेसियाना को करके रखो अलग अलग ढेरी लगा के 1-1 कुंटल। गन्ना बुवाई में गन्ने के साथ साथ गिरेगा, ये मिला के गिर जाएगा एक साथ।
तैयार अलग करना है, मिलाना एक जगह। एक जगह मिला के अपना गन्ने को ऊपर देते जाओ। गन्ने को जो आप ट्रीट करोगे, गन्ने को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर से ट्रीट करते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। डिकम्पोजर में लाखों लोगों को बांट चुका हूँ, सरकार बांट रही है, मेरे पास भी पड़ा है, जी सही बोले जाओ। आपने क्या करना है, गन्ने को उसमें डालना है, निकालना है 5 मिनट रख के बाहर। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो 2 किलो चूना ले लो बिना भुजा, और उसके अंदर आपको दुकान पर सल्फर मिल जाएगी, किलो में आती है सल्फर, पोटास बोलते हैं आप, पटास अपने यहाँ सादी भाषा में, पीली वाली लकड़ी वाले डंडे जैसे आते हैं वो आप 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर ले लो या 200 लीटर, उसके अंदर 10 किलो डाल दो 10-20 दिन पहले, तो ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने 2 लीटर ये मिला लो उस ड्रम में, 2 किलो चूना मिला लो, और हाँ मिला करके उसमें गन्ना डुबो और लगाओ, बिना ट्रीट की गन्ना मत लगाओ। फर्टिगेशन डालने की बात आती है, तो ये तो पहले मैं खेत की तैयारी की बता देता हूँ। तो ये यहाँ तक आपकी खेत की तैयारी हो गई। अब अगर आपके पास समय है कि भाई मेरे पास 2-3 महीने हैं, तो आपने 9 प्रकार की, हमारे यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर के, जौनपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह, उन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले प्रयोग आविष्कार किया और मैंने उसको पूरे भारत में फैलाया। साथ में पहले खुद के खेत में किया। 9 प्रकार की फसलें, जैसे आधा किलो उड़द, आधा किलो मूंग, आधा किलो चना, आधा किलो मटर, ऐसे करके 9 फसलें, 3 दलहन, 3 तिलहन, 3 अन्य, इसको बिखेर दो और 21 से 45 दिन के बीच में इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन, कम से कम 21 दिन जुताई कर दो, मजा बांध देगी। खेत की जब तैयारी करो आप, खेत की तैयारी में 500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर 1 एकड़ में चला दो पलेवे में। जब पहले करो, जब दोबारा वाला पलेवा करो तो फिर एक बार चला दो, हो गई दूसरी खेत की तैयारी। राहुल भाई, इतना जैसे ही वो इतनी सी डिब्बी आती है वेस्ट डिकम्पोजर की, डिब्बी की जरूरत नहीं है, रखी तो मैंने नीचे रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, मौसमी का जूस थोड़ी है, अच्छा अच्छा। आज पिलाऊंगा तुम्हें 1 गिलास। तो ये कितने, मतलब पूरे ड्रम में इतनी यो डालनी? पूरे मुरादाबाद जिले के लिए बहुत है ये बोतल। अच्छा, एक बूंद में ही बन जाएगा, इसकी 2 बूंद डाल दोगे तो ही बन जाएगा। ये आधी बोतल आप ही ले जाना, अभी पूरा ड्रम तैयार हो जाएगा। जो आपके लिए है, ले जाओ इसे। ओके ओके। ये इसमें गुड़ मिलाना है 100 लीटर में 1 किलो बनाने के लिए। 500 लीटर पर महीना चलाया तो मेरे से लिखित में ले लो, गारंटी में जमीन सुधर जाएगी आपकी, जैविक पे आ जाओगे अपने आप ऑटोमेटिक। लेकिन उसके लिए 400 कुंटल बायोमास जमीन में जाना अनिवार्य है साल में। ये बायोमास क्या है? पौधे का अवशेष, जितने अभी सूखे पौधों की पत्तियां, तना, जड़, जो भी अवशेष हैं उनको बायोमास कहते हैं। हमने मतलब 1000 लीटर टैंक लिया, उसमें हमने बायोमास तैयार कर दिया, चल जाए, बस वो नहीं बना पाए तो बोलिए। हाँ बिल्कुल चलेगा, कहीं नहीं। वो आप तो लाल पानी की बात कर रहे हो, ह्यूमस, वो अलग प्रश्न है, वो चल जाएगा। बायोमास का वो बनेगा, पेड़ पत्तों के नीचे रखे हुए बायोमास बोलते हैं सूखे पौधों की पेड़ पत्तियां, जैसे जो खा के बायोमास तैयार। वो तो बात की प्रक्रिया है, मैं बायोमास बता रहा हूँ। डेड बॉडी, हमारा मृत शरीर, वैसे पौधों का मृत शरीर बायोमास कहलाता है, अंग्रेजी में बायोमास कहते हैं। खेत में फैला देना। वही, उसी से तो खेती होती है। बैक्टीरिया का भोजन क्या है? आप ये बैक्टीरिया तो डाल रहे हो, अब ये खाएगा क्या जाकर डिकम्पोजर जमीन में? मतलब आपने हाजमा चूरा नहीं खाते जा रहे, रोटी भी तो खाओ। जैसे पत्ता उतार दिया, उगेड़ दिया, बिल्कुल, खेत का खेत में ही रखना है, पत्ती करना खोला तो पत्ती नीचे गए सारी, खेत का खेत में। खरपतवार उखेड़ दो, खेत में घेर दी। तो ये आपके खेत की तैयारी का प्रश्न हो गया। ओके ठीक। दूसरा सवाल है हमारा, ये चर्चा विशेष गन्ने पे है आज भैया की। गन्ना पौधे में किन खादों का प्रयोग करना चाहिए? आप माइक ले लो। हाँ, गन्ना बुवाई में किन खादों का प्रयोग करना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले समझना ये है कि गन्ना बोने के लिए, अब हम अगले पार्ट में ले लेते हैं इसको, है नहीं? जी जी।